So the question is like, determine the population of a town for the year 2011 using geometric increase method. आपको क्वेश्चन में 4 ईयर की पॉपुलेशन गिवन है और आपको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से 2011 की परसेंटेज डिटरमाइन करनी है. So the first step is same like the arithmetic increase method. You have to determine the change in population. Almost हर मेथड में आपका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आपको चेंज इन पॉपुलेशन डिटरमाइन करना है. सो 1951 से लेकर 1961 के बीच में कितना चेंज हुआ? दिस माइनस दिस विच इज 18,000. देन 1961 से लेकर 71 के बीच में कितना चेंज हुआ? दिस माइनस दिस विच इज कमिंग एज 21,000. देन 1971 से लेकर 1981 के बीच में कितना आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हुई? दिस माइनस दिस दैट इज कमिंग एज 29,000. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Then the next step is you have to determine the percentage increase in population. Means जो आपका assumption है कि जो percentage growth rate है, percentage increase in population है, वो constant रहेगा. तो same हमें next step में percentage increase in population को ही calculate करना है, जिसका कि calculation simple है कि आपको भी पता होगा, आपको किसी भी चीज़ में परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय कितनी ओरिजिनल वैल्यू थी इनटू 100. दैट इज कॉलम 3 मतलब आपका ये डिवाइड बाय कॉलम 2 इंटू 100. तो 51 से लेके 61 के बीच में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 18,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनली कितनी थी? 93,000 इंटू 100 विच इज कमिंग एज 19.35. देन 61 से लेके 71 के बीच कितना इंक्रीज हुआ है? 21,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इतनी थी इंटू 100 विच इज कमिंग एज 18.92. सेम फॉर 71 टू 81, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100 विच इज कमिंग एज 21.97. अब आपके पास ये डिफरेंट आर की वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आर की आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ रहेंगी, या R1 या R2 या R3. और आपको क्योंकि मेथड में एज्यूम है कि किसी एक परसेंटेज ग्रोथ रेट से हमारी इंक्रीज होती है पॉपुलेशन, पर यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं तो हम एक एवरेज रेट डिटरमाइन करेंगे, राइट. तो एवरेज रेट आपकी सेम फॉर्मूला से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं. सो क्यूब रूट इंटू मल्टीप्लाई करो इन सारी वैल्यूज़ को, रेट्स को, विच इज़ कमिंग एज 20.03% पर डिकेड. तो मीन्स जो हमारे मेथड का अजम्पशन है कि जो पॉपुलेशन लास्ट ईयर्स में इंक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट रेट से हो रही है, वो कांस्टेंट रेट हमारा 20.03% पर डिकेड है. आप देखेंगे कि एक्चुअल में तो परसेंटेज जो रेट थी वो इस ईयर में ये थी, इस ईयर में ये थी एंड इस ईयर में ये थी, लेकिन क्योंकि हमने एज्यूम किया कि एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है तो वो ऑन एन एवरेज इनके आसपास की ही एक वैल्यू आती है जो कि है आपकी 20.03 पर डिकेड, राइट. नाउ simple we have to calculate the population in the year 2011, so this will be calculated by using this formula, right. So Pn means P 2011, P naught means latest last known data कौन सा given है? P 1981. so P 1981 into 1 plus R. R आपने भी calculate किया 20.03, right. ये जो constant rate है डिवाइड बाई 100 टू द पावर n. n है आपका नंबर ऑफ डिकेड्स. अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ डिकेड्स किसके बीच के? जिस ईयर की आपको कैलकुलेट करनी है पॉपुलेशन एंड जिस ईयर की लेटेस्ट आपको गिवन है. तो आपको गिवन है गिवन है आपको 1981 की और कैलकुलेट करनी है 2011 की. सो इनके बीच में कितने ईयर्स हैं? 30 ईयर्स. 30 ईयर्स मीन्स 3 डिकेड्स. सो n की वैल्यू आपकी 3 रहेगी. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1981 में पॉपुलेशन है 1,61,000 इंटू 1.2003 टू द पावर 3 विच इज कमिंग एज 2,78,417. सो दिस विल बी योर पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2011 यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, राइट. सो दिस वॉज योर ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड. लेट्स रिवाइज इन शॉर्ट. आपको इसमें भी सेम अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड के अकॉर्डिंग ही चेंज इन पॉपुलेशन फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका, एंड देन नेक्स्ट स्टेप है आपका सिर्फ आपको परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है वो निकाल लेना है, जिसका फॉर्मूला होता है कि चेंज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100, राइट. तो सक्सेसिव ईयर्स के लिए आप चेंज इन पॉपुलेशन के रेट्स निकाल लेंगे. ये जो रेट्स आएंगे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, इनकी एक एवरेज रेट निकल जाएगी यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड देन जो एवरेज रेट आएगी आपको सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप किसी भी ईयर के लिए अपनी पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू. Solve some more questions, and you can also solve this question using arithmetic increase method, right. You can ask any doubt. Thank you.